फर्स्ट टाइम इन 6th क्लास। आई वॉज अ न्यू एडमिशन इन स्कूल। और बीच में स्कूल चेंज करना कैसा होता है ये वो समझ सकते हैं जिन्होंने ये पहले भी किया है। सबके ऑलरेडी ग्रुप्स बने होते हैं एंड यू जस्ट फील आउट ऑफ द प्लेस। तो मैं भी असेंबली से वापस आकर चुपचाप अपने डेस्क पे बैठी थी और बस यही सोच रही थी कि यार इन सबसे बात कैसे करूं, इनको अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूं, इनकी दोस्त कैसे बनूं। इतने में ही मेरे पीछे से आवाज आई, हाय आई एम दक्ष। मुड़ के देखा तो मेरी ही क्लास का एक लड़का वहां खड़ा था एंड ही वाज जस्ट स्माइलिंग वेरी स्वीटली। थोड़ी देर बात करने के बाद वो मुझे अपने ग्रुप से मिलवाने लेकर गया जो कि ऑफ कोर्स बैक बेंच पे बैठे थे। उसके ग्रुप ने भी मुझसे ऐसे बात करना शुरू कर दिया जैसे वो मुझे कब से जानते हैं। और बस कुछ ही दिनों में वो बैक बेंच मेरा दूसरा घर बन गया और वो बैक बेंचेस मेरा दूसरा परिवार। दरअसल मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी इतने सारे और इतने अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, बट इट वाज हैपनिंग। कट टू 7th क्लास। हमारे ग्रुप के 2 लोगों ने स्कूल चेंज कर लिया था और अब हम बस 4 ही बचे थे। धीरे धीरे बाकी 2 भी चले गए एंड नाउ इट वाज जस्ट आई एंड दक्ष। शुरुआत में कमी खलती थी लेकिन फिर एक दूसरे की आदत हो गई। चाहे साथ लंच करना हो, छुट्टी में वापस जाना हो या होमवर्क करना, हम हमेशा साथ रहते थे। और पता ही नहीं चला कब दोस्ती निभाते निभाते इतने साल पार हो गए और हम आ गए 12th क्लास में, फाइनल ईयर ऑफ स्कूल। एंड देन समथिंग हैपेंड। क्योंकि लाइफ है, सब स्मूथली कहाँ चल सकता है। आई रिमेंबर कि मैं अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी, तभी दक्ष का कॉल आया। ब्रो गेस व्हाट आई हैव अ गर्लफ्रेंड नाउ, कैन यू इमेजिन। गर्लफ्रेंड? कौन? अरे है यार मेरी ट्यूशन में एक, सोच ना, मैंने उसे प्रपोज किया एंड शी सेड यस, कैन यू इमेजिन, आई हैव अ गर्लफ्रेंड। सही है, चल मैं बाद में बात करती हूँ, मैं पढ़ाई कर रही थी। इस कॉल के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे क्यों बुरा लग रहा था और मुझे क्या बुरा लग रहा था कि अब उसकी गर्लफ्रेंड है या ये कि आज तक उसने मुझे इस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया। और इसी कंफ्यूजन में आई डिड समथिंग वेरी स्टूपिड। आई स्टार्टेड इग्नोरिंग दक्ष। मैंने उसके साथ लंच करना छोड़ दिया, होमवर्क करना छोड़ दिया और छुट्टी में वापस जाना भी। उसने कई बार मुझसे पूछा कि ब्रो तुझे हुआ क्या है, और मैं हर बार कुछ नहीं यार बोलकर बात टाल देती थी। ऐसे ही वक्त बीता, हमारे एग्जाम्स हुए, हम पास भी हुए, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। बीच में 1-2 बार दक्ष का कॉल आया था, बट आई वॉज जस्ट सो जिद्दी कि मुझे उससे बात नहीं करनी। आई थिंक आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम गेटिंग हर्ट। खैर, कुछ वक्त बाद स्कूल का फेयरवेल था। मैंने सोच लिया था कि इस फेयरवेल में मैं देर से जाऊंगी और जल्दी वापस आ जाऊंगी क्योंकि दक्ष फिर मुझे रोक लेगा और वही सब पूछेगा। लेकिन कुछ वियर्ड था। दक्ष